जय जिनेन्द्र, नमस्ते सभी को। सब आ जाएं, अपने अपने कैमरास को ऑन करेंगे। हेलो शीला जी, सुप्रिया जी, नमस्कार। यस, अनीता, प्रीति, देवांश, शिल्पा, कुमार, साई। यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय जय जिनेन्द्र। पूरा बोल के फिर म्यूट होना चाहिए ना। कुमार जय से जय जिनेन्द्र पूरा। जय जिनेन्द्र बोला ना मैडम। पूरा नहीं आया, सिर्फ जय आया। राधे राधे। कैमरा ऑन करेंगे सभी लोग। यस भाई, हाँ, आपको एनर्जी चाहिए, हमें भी तो चाहिए। सही है ना सुप्रिया जी? हाँ। फिर कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो हमें भी मजा आता है पढ़ाने में, चीजें देने में, समझाने में। ओके। मेट्रो, हरे कृष्णा। हेलो अनु। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, कैसे हो? काफी समय बाद। यस। चलिए, तो आज हम क्यों मिले हैं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा हम क्यों मिले हैं? पता नहीं, आपने बुलाया लक्ष्मी जी हम के चले आए। अच्छा। कुछ रिचुअल्स दिवाली जानने की को थे। रेमेडीज। ओके। मतलब सुप्रिया जी का ऐसा है कि मैंने बुलाया तो वो आ गए अभी। आगे की कहानी नहीं पता। सही है। ओके। तो आज हम मिले हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि अभी, जैसे कि आप जानते हो, त्योहार का समय आ चुका है ना? और ये वो समय होता है जहाँ पे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हो, क्योंकि ये हमारी दिवाली है। जैसे कि सब जानते हैं, ये इस दिन राम जी भी वापस आए थे वनवास से, तो लोगों ने दिए जलाए थे, है ना? तो दीपावली के दिन मेनली हम पूजा करते हैं। सबके घर में पूजा होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा कोई पर्सन होगा जिसके घर में पूजा ना होती हो दिवाली के टाइम पे। कोई है यहाँ ऐसा? सबके यहाँ पूजा होती है। विधिवत आपके जो रिवाज चले आ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग पूजा अर्चना करते हो, करेक्ट? तो आज हम जानेंगे कि सही मुहूर्त क्या है और किस तरह से हमें इसको करना है, क्या क्या रिचुअल करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, ताकि हम अपनी इस दिवाली को अमेजिंग दिवाली बना के माँ लक्ष्मी को अपने घर पर लेकर आ सके। तो सभी एक्साइटेड हैं तो हार्ट दिखा देंगे। माँ लक्ष्मी को लाने के लिए तैयार है तो दिल से उनका स्वागत करने के लिए, मेरे लिए नहीं, माँ लक्ष्मी के लिए हार्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा, रिएक्शन में हार्ट दिखेंगे, देखो। दिख रहे हैं? यस। इस तरह से, वेरी गुड। माँ को भी तो पता चलना चाहिए कौन कौन खुश हो रहा है मेरे आने से। और चेहरे पे थोड़ा स्माइल लाओ भाई, इतने उदास नहीं। आई नो दिन भर से थक गए हो, स्लीपिंग टाइम है, लेकिन अभी स्माइल के साथ माँ का वेलकम करना है हमें। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? हाँ। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम रिचर्ड जैन। अब सबसे पहले जो हम मनाते हैं वो क्या होता है? धनतेरस होती है। सबसे पहले जब हम दिवाली का सबसे पहला दिया जब हम अपने घर के बाहर लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, वो कब होता है? दिवाली के दिन से पहले धनतेरस को हम जो पूजा करते हैं उस दिन होता है। तो 18 अक्टूबर को हमारे पास जो मुहूर्त है वो 3:41 से लेके 19 अक्टूबर 1:51 तक का है।
मतलब आप 18 को भी धनतेरस की पूजा कर सकते हो, आप 19 को भी कर सकते हो, क्योंकि ये 3:41 दोपहर से स्टार्ट हो रहा है 18 को, और 19 तारीख को ये खत्म हो रहा है। सबसे बेस्ट मुहूर्त अगर मैं बोलूं तो 19 तारीख को अगर आप 9:45 से 12 बजे के बीच में अगर आप पूजा करते हो, कलश स्थापना करते हो, दीप स्थापना करते हो अपने घर में, तो वो बेस्ट होता है। इस दिन से आप अपने घर में दिवाली को मनाना शुरू कर देते हो, त्योहार। इसके बाद आती है 19 तारीख को हमारी रूप चौदस, जिसका मुहूर्त स्टार्ट होता है 1:51 से लेके 20 अक्टूबर को 3:44, मतलब 3:44 PM। अब यहाँ स्नान मुहूर्त लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप इस टाइम अपना पूरा रेडी हो जाइए और अपनी पूजा पाठ के लिए बैठ जाइए, जो कि सुबह का मुहूर्त है 20 अक्टूबर को 6:20 से लेके 7:50। आपके साथ जो भी डिटेल आज मैं शेयर करूंगी, जो भी रिचुअल्स मैं शेयर करूंगी, जो भी रेमेडीज जो आपने इस टाइम करनी है, ये सब मेरे मेंटोर्स के द्वारा दिए गए हैं, जिनको आप सबके पास मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी को इस दिवाली अपने घर में धन वर्षा जरूर चाहिए, और मैं प्रे करूंगी कि सबकी लाइफ के फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा मुहूर्त है दिवाली के दिन, अच्छा भाई, दैट इज 20 अक्टूबर से चालू हो रही है। आप दोपहर के 3:44 से 21 अक्टूबर 5:54 तक है। ठीक है, ये इतना लंबा ड्यूरेशन हमें मिल रहा है, जिसमें 20 तारीख को जो मुहूर्त हमारे पास है वो 7:08 से लेके 8:18 तक शाम का। प्रदोष काल जो दूसरा हमारे पास है वो है 5:46 से लेके 8:18। और सबसे बेस्ट अगर अगर आप कंसिडर करोगे तो 7:08 से लेके 9:03 तक 20 तारीख को। लेकिन इनकेस आप 20 को नहीं कर पाते हो तो आप 21 तारीख को स्थिर लगन में, जो कि सुबह 9 बजे से लेके सुबह के 10:40 तक है। उसके बाद दोपहर में स्थिर लगन हमें वापस से मिल रहा है, क्योंकि हमें तो चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आके विराजमान हो जाए, स्थिर हो जाए, जाए नहीं, रुक जाए। तो 2:65 से लेके 65 कैसे हो गया, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है, मैं करेक्शन करके दे दूंगी। 3 बजे तक आपके पास इसका टाइम है। देन अगेन 4:40 से लेके शाम का आपको 5:40 तक का आपके पास टाइम है ना। यहाँ काफी लोग हैं जिनके घर में पूजा होती होगी, जो आप अपने ऑफिस में शॉप पे करते होंगे, है ना। तो भाई दूज जैसे कि सबको पता है 23 अक्टूबर को है। और आपके बिजनेस पे, व्यापार पे अगर आप कोई पूजन करना चाहते हो, व्यापार, हम उस दिन जब पहली अपने शॉप की शटर उठाते हैं, ऑफिस खोलते हैं या ऑफिस के लिए निकलते हैं, मेनली जिनकी बिजनेसेस हैं, तो वो 23 अक्टूबर को 10:45 से लेके 12 बजे के बीच में अपनी शॉप को ओपन करेंगे। ये व्यापार का मुहूर्त है, और दिया लगाएंगे। लाभ पाचम के दिन भी आप व्यापार का मुहूर्त हमें एक और मिलता है, 26 अक्टूबर को है 8:10 से लेके 10:20 तक का। इस दिन दुकान का शुभारंभ इस दिन भी आप कर सकते हो। अब क्या करें क्या ना करें, यहां से अब हमारी स्टार्ट होती है आगे की जर्नी। सबको ये विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, पूरा स्क्रीन आ रहा है? हाँ हाँ। आ रहा है। एक्चुअली मुझे इसमें बीच में ये आ रहा है। ओके, सो धनतेरस को क्या करना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं उस दिन हमें
शाम ढलने के बाद 13 दीपक लगाने हैं, ठीक है। उसके पास आपको 13 कौड़ियां रखनी है। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियों को उठाकर घर के किसी कोने में गाड़ देना है। ये क्या करेगा, आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। सडन इन मनी भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। जो लोग अनम्यूट हैं प्लीज म्यूट कर लें ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। इस दिन आपको 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर, मतलब टोटल कितने हो गए 26। 13 आपके घर के अंदर होंगे, 13 घर के बाहर होंगे, ठीक है। इससे आपके घर की दरिद्रता, अंधकार और जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर की दूर होगी। आप इस दिन अपने घर के लोगों के लिए सामान खरीदिए, जितना हो गिफ्ट करिए घर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। वाइफ है तो वो भी अर्निंग है तो वो भी किसी ना किसी को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दे, ठीक है। आपने अपने घर के लोगों के लिए देना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो इस धनतेरस को आप पेड़ की टहनी को तोड़कर घर में लाएं, ठीक है, जिस पर चमगादड़ बैठता हो। और इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर मिल जाता है, किसी ने देखा है और आप ला सकते हो तो लाइए। नेक्स्ट, इस दिन आप मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर होते जाएंगे। धनतेरस के दिन किसी की बुराई ना करें, इस दिन किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, जितना हो घर में खुशी का माहौल बना के रखें, शांत रहें। तो आपके घर में आप ही हैं जो नेगेटिविटी को आने से रोक सकती हैं, या आपके घर का हर एक मेंबर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना शांति से आप ये दिन खुशी खुशी आप निकालते हो, जिस घर में खुशी होती है उस घर में माँ का वास जरूर होता है, माँ जरूर आके उस घर में ठहर रुकती है और उनको आप देखेंगे बरकत होती है। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के, इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़के, इससे मन भी पवित्र होता है। तो ये तो हमारी रेगुलर जो मैं इसमें आपको शो कर रही हूँ वो वाली रेमेडीज आपने करनी है। अब जब हम लैंप लगाते हैं, ठीक है, तो हमें कितने लैंप लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाइटीज। अगर आप माँ दुर्गा के लिए दिया लगा रहे हो तो एक बाती का दिया लगेगा घी का, या तो एक या तो पांच, या तो एक बाती या तो पांच बाती, लंबी वाली जैसे इस दिए में पिक्चर में शो हो रही है। या तो एक या तो पांच, लेकिन दिया घी का ही होना चाहिए, तेल नहीं डालना है। माँ के सामने जो भी आप एक दिया लगा रहे हो उसमें, गणेश जी को लगा रहे हो तो 3 बाती या 12 बाती, और शिव जी को लगा रहे हो तो 8 बाती का लैंप, 8 विक्स होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है तो आपको ब्लेसिंग्स और भी अच्छी मिलेगी। अब ये तो हमारी दिवाली के उस टाइम की रेमेडी है जिसको मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, जो आप लोगों ने लिखनी है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो धनतेरस के दिन क्या करना है, आपने जैसे कि बताया है जो चीजें आपको, इस दिन आपने 5 दिए लगाने हैं। 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ये 5 दिए। एक होता है अर्थ एलिमेंट, एक हुआ वाटर, एक हुआ फायर, फिर है एयर, फिर है स्पेस। अब जब आप अर्थ वाला दिया लगा रहे हो तो उसके अंदर आपने 2 लौंग डालनी है। धीरे से बताना।
अर्थ का जो आप दिया लगा रहे हो एलिमेंट का, उसमें आपने 2 लौंग डालनी है। वाटर के लिए जो हम दिया लगा रहे हैं उसमें आपने 2 इलायची डालनी है, तो वो 2 इलायची वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। 2 लौंग जो है वो आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है फायर एलिमेंट, उसके लिए आपने 2 काली मिर्च डालनी है दिए के अंदर। जब आपने दिया लगाया, प्रज्वलित किया, तो आपने 5 दियों में तेल भर लेना है, बाती लगानी है, और आपने एक एक दिए में आपने 2 लौंग डालनी है, तो वो अर्थ का हो गया। एक में आपने 2 इलायची डालनी है, वाटर का हो गया। एक में 2 काली मिर्च डाली, तो वो आपका फायर हो गया। अब आया एयर, तो इसमें आपको थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालना है। और पांचवा है स्पेस, जिसमें आपने थोड़ा सा चंदन पाउडर डालना है। ये 5 दिए हो गए आपके, ठीक है। अब एक दिया और लगाना है जो कि यम का दिया है। आप सभी जानते हैं धनतेरस के दिन यम का दिया लगाना कितना जरूरी होता है, ताकि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, एक्सीडेंटल डेथ ना हो, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। तो साउथ में आपने ये यम का दिया लगा के जरूर रखना है। अब ये घर में रख सकते हैं या घर के बाहर जाके लगाना है? नहीं नहीं, घर के अंदर ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डोर पे रख सकते हो, ये पांचों एलिमेंट है। साथ ही साथ जब आप बंधन बार लगा रहे हो, ठीक है, तो बंधन बार पे आप इनके जो अपने मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, हर इसका अपने पांचों तत्व के, आप वो भी लिख सकते हो। या फिर जैसे कि मैंने बीच में आपको वो उपाय दिया था जिसमें आपने माँ लक्ष्मी का मंत्र लिखा था लास्ट वीडियो में, याद है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। वो भी आप एक एक पत्ते पे लिखकर लगा सकते हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। सबने जेड़ का पेड़ तो देखा है ना, जिसको ग्रशुला बोलते हैं, है ना, थोड़ा मोटा मोटा होता है। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी ग्रुप में, मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट आता है उसी तरह जेड़ का आता है, छोटे छोटे पत्तियां होती है, मोटी मोटी होती हैं। ये पेड़ रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली डेडिकेटेड होता है कुबेर जी के लिए। इसको कुबेर जी का पौधा भी बोला जाता है। तो इस दिन अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हो और कुबेर जी से आप प्रार्थना करते हो कि आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, धन की कभी कमी ना हो, और इसको लगाते हो, रोज इसमें थोड़ा सा दूध का छिड़काव करते हो और जल डालते हो, जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपके घर में भी बरकत होगी। साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन तुलसी का पौधा लेकर आए, अगर है तो उसी तुलसी के पौधे को मौली जरूर बांधे और दिया जरूर लगाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदें। इस दिन आपने और भी जो चीजें लेकर आनी है, जो आपने अपनी एक रूटीन लाइफ में सेट करना है, जो कि है एक पेन और एक नोटबुक। अब इसका क्या करोगे? धनतेरस वाले दिन से आप अपने गोल को, अपनी विश को लिखना स्टार्ट करोगे उस नोटबुक पे। स्पेस के दिए में चंदन का पाउडर, ठीक है। उस दिन से आप, धनतेरस वाले दिन से आप इसमें अपनी जो भी गोल है, जो आपने बनाया कि मुझे इतना इस लेवल पे जाना है, इतना कमाना है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी विश है, वो आप डेली लिखोगे। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं उस तक पहुंचोगे नहीं, ठीक है। झाड़ू जरूर लानी है, सफाई का कोई भी सामान ला सकते हो धनतेरस वाले दिन, तो आप झाड़ू जरूर खरीदो इस दिन। झाड़ू का लाना मतलब लक्ष्मी को आप बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर लाएं। कोई सफाई से जुड़ा हुआ सामान जैसे मॉप लाना है आपको, तो वो भी ला सकते हैं, क्लीनिंग के लिए काम हो रहा है वो, ठीक है। तो ये चीजें आपने लानी है। बर्तन जरूर खरीदने हैं। अब बर्तन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी ले आए, ऐसा लेकर आना जो काम में आए, जिसको आप उसी दिन यूज करोगे लाने के बाद।
फिनाइल भी चलेगा। फिनाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है प्रीति, वो एक अलग पार्ट हो गया। झाड़ू माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस दिन अगर आप मेनली झाड़ू लेकर आओगे तो आप माँ लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो और आपके घर में माँ लक्ष्मी आके बैठेंगी। ठीक है। अब कहाँ थी मैं, बर्तन। तो आपने कोई यूटेंसिल खरीदना है, और जो यूटेंसिल खरीदोगे कुछ अच्छा सा खरीदना, उसमें मीठा बनाना उसी दिन, धनतेरस वाले दिन। उसमें मीठा बना के खुद भी खाओ, प्रसाद चढ़ाओ, सबको बांटो। तब वो आपका एक्चुअल में धनतेरस पे खरीदे हुए बर्तन का शगुन हो जाता है। जो हम बोलते हैं ना, धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हैं, आप बर्तन खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो उस दिन खरीदी हुई चीज यूटिलाइज जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे घर में लेडीज जानती हैं, किचन में आपको लगती रहती है, कढ़ाई हो गई, स्टील की कढ़ाई हो गई, या फिर आपको तपेली वगैरह जो आप यूज करते हो, कुछ भी आप लाओ, पर लेकर आओ और उसी में थोड़ा सा मीठा कुछ भी बनाओ और उसी दिन भोग भी चढ़ाओ। लक्ष्मी जी की पूजा करो, कुबेर जी की पूजा करो, इस आप इसमें अच्छा सा भोग बना के उनको अर्पित करो, और आप इसको खुद भी खाओ और अपने नेबर्स में भी जहां जहां जिसको आप बांट सकते हो खिलाओ। जितना आप इसको बांटोगे उतना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग को ये जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, जितने लोगों ने मिस कर दिया है वो तब देख लें, या फिर थोड़ा वेट करें, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, बिकॉज फिर मैं जो देना चाहती हूँ मैं भूल जाऊंगी। फ्लो में जो चल रहा है वो रुक जाएगा, स्लिप हो जाएगा फिर माइंड से, फिर नुकसान मेरा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर जो भी आपके डाउट्स है आप लोग सिर्फ उसे लिखते जाइए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दिवाली के दिन आपको क्या करना है। खजूर हर कोई जानता है, ड्राई डेट्स। ठीक है, तो आपने ड्राई डेट्स आपने मॉर्निंग में लाना है। आप कितना ला सकते हो, 250 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ करता है वो आपका चॉइस है। तो आपको जितना लाना है आप लेकर आओ, क्वालिटी अच्छी देखकर लाना, कुछ भी लेकर मत आना, क्योंकि 1 ईयर के लिए आप इसको अपनी तिजोरी में रखने वाले हो, ध्यान रखना, ये मैजिकल काम करता है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के डेट्स आपने लेकर आने हैं। एक रेड क्लॉथ लेकर आना है, उसके अंदर आपने इसको रख के शाम की जब आप लक्ष्मी माँ की पूजा करोगे वहां पे आपने इसको प्लेस करना है, रखना है, ये चार्ज होगी आपकी पूजा के दौरान। और नेक्स्ट डे उठ के आपने इसको अपने तिजोरी में रखना है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी के डेट्स आपने लेकर आना है। पहले से अगर घर में रखे हैं तो चेक कर लो, खराब ना हुए हो, नहीं तो मार्केट से मॉर्निंग में ही ला, दिवाली वाले दिन ही लाना है। ठीक है, अब पैसा किसको चाहिए, चाहिए, सबको चाहिए। अच्छा, सब, अभी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पैसा किसको चाहिए? एक तांत्रिक क्रिया है, करोगे तो बता देती हूँ। दिवाली वाली रात करोगे? अच्छा, तो आपने एक व्हाइट फ्लैग बनाना है घर पे, छोटा सा, अपने हाथ से व्हाइट कपड़ा लो, फ्लैग के शेप में कट करो। ठीक है, एक स्टिक ले लो, क्या उसमें वो क्या फ्लैग फंसा दो। फिर से बताओ, समझ में नहीं आया। आपने एक व्हाइट कपड़ा लेना है, उससे आपने एक फ्लैग बनाना है। फ्लैग, हाँ। फ्लैग, ठीक है, झंडा, ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला। ठीक है, अब ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, आप एक नॉर्मल साइज का इतना सा भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपने शाम के टाइम पे, फ्राइडे को करो या दिवाली वाले दिन अमावस्या पे कर सकते हो। जैसे कि आज वेनसडे है तो आप ये कमिंग फ्राइडे को भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ये जो फ्राइडे आ रहा है ना तब भी कर सकते हो। आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है। ठीक है, और 7 बजे के बाद जाना है शाम को। ठीक है, अब आपने इस पीपल के पेड़ के जड़ों के पास इसको
गाड़ना है, लगाना है, लेकिन लगाने से पहले आपने उस पीपल के पेड़ से आज्ञा लेनी है, परमिशन लेनी है। आपने उनको बोलना है कि मैं इसको लगाने की परमिशन चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दें। और सिर्फ झंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है, साथ में मिठाई जरूर लेकर जाएं, ठीक है, आप दिया लेकर जाएं, अगरबत्ती लेकर जाएं, आप ये चीज जरूर लेकर जाएं। खाली सिर्फ वो लगा के मत आना, वो बोलेंगे सिर्फ अपना चढ़ा के चले गए, हमको भोग तो चढ़ाया नहीं। तो एक दिया लगाना, मिश्री हो गई, शक्कर हो गई, कुछ भी हो गया, घर से शुगर ले जाओ, शक्कर ले जाओ, मिश्री ले जाओ, जो भी है वो मिठाई आप लेकर जाओ, आप उसे लगाओ, चढ़ाओ, और शुगर, सारा कुछ। और अब जो झंडा आपने बनाया है उस पे चंदन और रेड कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। जो झंडा आप व्हाइट बनाए हो उसके ऊपर चंदन और रेड कुमकुम से आपने स्वास्तिक बनाना है। अब जिसको पैसा चाहिए वो स्वास्तिक बनाएगा, और जिसको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स चाहिए वो झंडे के ऊपर ओम बनाएगा। सबके कैमरा बंद है। फिर आधी रेमेडी मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगी। जिसको पैसा चाहिए वो स्वास्तिक बनाएगा। आप बोलिए, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रहा प्रीति आपका। हेलो हाँ बोलिए। मैम, वो जो झंडे के ऊपर हमें जो चिन्ह बनाना है स्वस्तिक का या ओम का, वो घर से बना के लेके जाना है घर से या नीचे बना? घर से बना के ले जाना है, दोनों नहीं बनाने हैं, कोई एक चीज बनानी है। या तो स्वास्तिक बनेगा या तो ओम बनेगा। अब आप देख लो, पैसा चाहिए या ब्लेसिंग चाहिए, हर साइड से पॉजिटिव ब्लेसिंग चाहिए लाइफ में, कि हर जगह से और आपको ये ब्लेसिंग मिले, तो ओम। चंदन और क्या चीज का बोले थे आप? रेड कुमकुम। रेड कुंभ। ओके, थैंक यू। ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सबने लिख लिया प्रॉपर? दोनों चीजें नहीं करनी है, यू हैव टू गो विथ एनी वन थिंग। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे अब मैं आपको वापस से पीपीटी दिखा रही हूँ, जिसमें आप लोग दिवाली वाले दिन क्या कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे आपको अभी आगे और बताई जा रही है, ध्यान से लेंगे। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। स्वास्तिक, ओम, स्वास्तिक, इसके ऊपर जो नंबर मेंशन किए गए हैं सेम एज इट इज नंबर्स। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर हो रहा है? अब ये कहाँ बनेगा? आपके घर के मेन डोर पे। अच्छे से उसको क्लीन कीजिए, प्रॉपर वॉश, अच्छे से कपड़ा लेके उसको, बिल्कुल एक भी जाला धूल कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन कीजिए। थोड़ा सा आप चाहिए तो उसमें गुलाब जल लेके भी उसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि गुलाब जल से उसकी एनर्जी और अच्छी हो जाएगी। लक्ष्मी जी को आखिरकार आप बुला रहे हो। आपने ये स्वास्तिक बनाना है, बीच में ओम बनाना है, अगेन आपने ये स्वास्तिक बनाना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई डाउट है? मैम मैम ये ये क्या? एक एक, ये रामा कुमार। 1 2 3 लिख सकते हैं ना मैम? ये तो हाँ हिंदी में लिखा है ना? हाँ, हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, पर कोशिश करना हिंदी में ही लिख लो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मुझे। नहीं, वो मैं डाल दूंगी, सो डोंट वरी। 1 किसको है, अच्छा, किस लिखा हुआ है, वो मैं डाल दूंगी। ओके, सो डोंट वरी, ग्रुप में। 1 2 ये 3 भी लिख दीजिए, पता हाँ, चलेगा। लिख दूंगी। यस प्रीति। मैम ये किस चीज से बनाना है? इसको आप बना सकते हो अष्टगंध से, अष्टगंध और केसर। ठीक है, तो अष्टगंध का पाउडर ले आइए, अष्टगंध और केसर से आपने इसको बनाना है। और आपने जो मुझे रेमेडी दी थी, हम्म। और आज के टाइम पर आपने हनुमान जी का जो सिंदूर से जो बोला था, वो अभी तक है दरवाजे पे, तो वो क्लीन कर लीजिएगा फिर। हाँ, वो तो आप अभी क्लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कपड़े से उसको क्लीन कर लीजिए। और ये वाला आप बना सकते हो। ओके, ठीक थैंक है, यू। पर इसमें आप वो सिंदूर नहीं, आपने प्रॉपर मार्केट से पूजा शॉप से अष्टगंध लाना है, केसर लानी है, और उसी को मिक्स करके आपने इसको बनाना है। ठीक है। अष्टगंध ओके। पाउडर घर पे रखा हुआ है, उससे हाँ, बना। यूज करिए, अष्टगंध घर पे है तो यूज कीजिए, जिनके पास नहीं है वो मार्केट से कल परसों में जाके लाके पहले ही रख ले, लास्ट मिनट पे रश नहीं करना है। ये धनतेरस के दिन करना है? नहीं, ये दिवाली के दिन करना है। नेक्स्ट, ये दो यंत्र हैं जो आप अगेन केसर एंड अष्टगंध से आपको बनाने हैं। एक है धन प्राप्ति 36 यंत्र, और है दीपावली की रात को दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर अगर किसी की नहीं चलती है तो आप बना के लगा सकते हो। उधर नहीं जा सकते तो आप घर पे बना लीजिए, फिर जाके आप भले मध्य रात्रि में घर पे ही बना लीजिए और जाके आप नेक्स्ट डे शॉप पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि में दुकान पे ही जाके इसको करके लगा देते हो तो बेस्ट रिजल्ट है। बाकी कंप्लीटली योर चॉइस, इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। आप घर पे भी आधी रात को दिवाली के जब आपकी पूजा वगैरह हो गई तब आप बैठ के इसको बना सकते हो। ठीक है, अब अगेन इसमें सेम रूल फॉलो होगा, सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ऐसे मत लिखना कि अष्टगंध आपने लिया और पोमोग्रेनेट का पेन लेना है। अनार की कलम, अनार की कलम से बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप जब इसका पेस्ट बनाएंगे आपने ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको बनाने को नहीं होगा। उस पोमोग्रेनेट पैन को अच्छे से आप शार्प कर लेंगे, पॉइंटेड अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको बनाने में इजी हो जाए। मेरे पास यहाँ था, मैं आपको दिखाती, थोड़ी देर से दिखाती हूँ। फिर आपने उससे इसको जब बनाना है तो ऐसे मत लिख लेना डायरेक्ट, यहाँ 10 लिख रहे हो, फिर 17, फिर 2, फिर ऐसे नहीं लिखना। जैसा आपको बोला है 1 2 3 ऐसे नंबर, वैसे ही सीक्वेंस में जाना है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम लाइंस तो पेन से हाँ कर सकते हैं? हाँ, पेन से नहीं करना है, उसी से होगा। अनार की कलम से ही सारा कुछ होगा भोजपत्र के ऊपर। तो बड़े साइज का भोजपत्र लेकर आना, अगर आप लोग छोटे छोटे साइज का ले आएंगे आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरह से बड़े बड़े भोजपत्र लाएंगे तो आपको बनाने को इजी होगा। आप देख रहे हो मेरे हाथ में है। हम्म, ठीक है, वो इस तरह क्या से है? भोजपत्र है वो ये, क्या है? भोजपत्र। पहले के ये समय में मिलेगा सारे मार्केट में? वेदास इसी में लिखे जाते थे, पहले के समय में यही यूज होते थे, एक पेड़ की छाल से ये बनता है, निकलता है। तो आप इसको अमेजोन में मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अमेजोन पे भी मिलेगा। और आपको पूजा वाली शॉप पे इजीली अवेलेबल है, जिनके यहाँ ब्लिंकिट वगैरह है उस पे भी अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हो, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन भी मिल रहा है। नेक्स्ट, हर तरह की मैम प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, यस रामा कुमारी। मैं नहीं बात किया। मैम मैं प्रीति बोल रही हूँ।
हाँ बोलो। मैम वो यंत्र जो जैसे अब शॉप नहीं है तो हम लॉकर में रख सकते हैं क्या? आप घर से अपना बिजनेस कर रहे हो तो यूज करो घर पे। बिजनेस तो अभी मेरा जैसे मैं प्राइवेट ट्यूशंस लेती हूँ, ऐसे बाकी बिजनेस सच भी है नहीं। तो फिर आप ये वाला यूज करो ना, ये धन प्राप्ति छत्तीसा यंत्र, इट्स इनफ, इसको बना लो। ओके, तो वो फिर तैयार करके लॉकर में रखना है यस। या कैरी करना है पर्स में? नहीं नहीं, लॉकर में रखना है। ओके। ठीक है। अब इसके बाद है टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो ये प्रीति आप अपने हस्बैंड को जरूर दें। ठीक है। इसको अगेन आपने पोमोग्रेनेट पेन से, केसर और अष्टगंध से बनाना है। और फिर इसको एक ताबीज में आप डाल सकते हो, और डाल के आपके घर के जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, वो अपने राइट आर्म पे इसको बांध लें। ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैम अब ये नेक्स्ट डे वेयर करना है या सेम डे पहनना है दिवाली के दिन? नेक्स्ट डे रात भर तो आप पूजा के स्थान पे रखा रहने दीजिए, उसी टाइम बनाइए बैठ के। इसको ओके। आपकी पूजा के दौरान इसको चार्ज होने दीजिए, रात भर इसमें माँ की ब्लेसिंग्स आने दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको ला के रखिए ताबीज, लेकिन तो नेक्स्ट डे आप उनको अच्छे से उसमें फोल्ड करके डाल के पहना दीजिए। ठीक है। और ये भी भोजपत्र पे बनाना है? जी हाँ, जी हाँ, जितने भी यंत्र हैं वो सभी भोजपत्र पे ही बनेंगे। ओके। अष्टगंध और केसर से, अनार की कलम से। अब ये मंत्र अगर आप धनतेरस से स्टार्ट करते हो, नॉन स्टॉप चैंट करते हो, और अगर लाइफ टाइम इसको अपनी एक रूटीन में सेट कर लेते हो, तो माँ की कृपा होनी ही होनी है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो ओम ह्रीम नमः। एक माला अगर डेली की आपने सेट कर ली, और अगर आपने धनतेरस को 108 माला करी, धनतेरस से दिवाली तक रोज 108 माला अगर आप इसका करते हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद भले आप एक एक माला करते जाओ। यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम 108 टाइम्स? यस। आपने एक माला पूरा कंप्लीट किया, जैसे ये माला है एक कंप्लीट हो गई, ऐसी 108 बार। ठीक है। या तो आप डेली की एक माला करो जिसमें 108 बीट्स होते हैं, या फिर आप ऐसे 21 माला करो, 11 करो, 51 करो, 108 करो, जैसा आपको जमता है वैसा करो। पर जितना करोगे, धनतेरस से स्टार्ट करो, मॉर्निंग से, सुबह 4 बजे से उठ के, 5 बजे से उठ के। जरूरी नहीं है माला हाथ में लेनी है, मन में अंदर भी आप बैठ के सिर्फ चैंटिंग भी, अगर नॉर्मल मेडिटेशन के पोज में बैठ के आप ये चैंट भी करोगे तो भी ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। और ये माला से एक जो माला आप इसकी बनाओगे, अगर आप रुद्राक्ष ले रहे हो तो रुद्राक्ष ले लो, या फिर आप कमलगट्टे की माला ले रहे हो तो वो ले लो। उसी पे इसको चैंट करो, फिर उसकी माला चेंज मत करो। वो माला ही अपने आप में बहुत एनर्जेटिक, एनर्जाइज हो जाएगी कि आप जब उसको पकड़ोगे तो आपको वो एनर्जी फील होगा। है ना। तो कई बार कमलगट्टे की माला क्या होती है ना, अगर आप पैक करके रख दो तो खराब हो जाती है, कमलगट्टे में उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप फिर रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो। नहीं है तो स्फटिक की माला ले लो, क्लियर कॉर्ड्स की। उस माला के ऊपर भी आप इसको चैंट करो, लेकिन एक माला का नियम बना लो। लेकिन जितना आप धनतेरस से दिवाली तक इसको करोगे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे ये वाला सेशन, ये वाला खत्म होता है। अभी मैं काफी चीजें आपको लिखा रही हूँ, जो और भी चीजें आप कर सकते हो।
मैम हम्म ये माला काउंटिंग जो है फिंगर पे कर सकते हैं, जैसे सुबह सुबह हम मेडिटेशन में बैठे और करें। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही बोला, आप अंदर के अंदर भी इसको चैंट करो सुबह मेडिटेशन के पोज में, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। धनतेरस के दिन अपने नहाने के पानी में गुलाब जल जरूर डालना। धनतेरस से दिवाली तक अगर डेली गुलाब जल डाल के नहाते हो तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कुछ रेमेडीज ऑटो डाउनलोडिंग्स हो रही है जो मैं आपको अभी इंस्टेंट दे रही हूँ। ठीक है। अब जैसे कि जब आप बैठते हो पूजा करने, माँ की आपने फोटो लगाई है, तो ये रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि माँ के हाथों से लक्ष्मी जी बरस रही, बराबर। थोड़ा सा आटा लीजिए, एक कॉइन लीजिए, माँ के हाथ पे यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। और बीच में आप मौली लगा दीजिए। फिर वहां से फ्लो आपका स्टार्ट है, माँ की कृपा बरसना स्टार्ट हो जाएगी। हमने वहां से खोल दिया तो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। मैम सॉरी, एक बार दोबारा साईं आपका नहीं आया मुझे, आप क्या पूछ रहे हो? नहीं, ये हाथ में वाला वो ये रेमेडी थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, माँ की जो आप फोटो लाते हो ना, माँ बैठी हुई है, उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है, ठीक उसी जगह पे आपने एक कॉइन लेना है, एक मौली लेनी है, आटा लेना है, आपने उसको चिपका देना है, अच्छा, ताकि फोटो आप, के ऊपर चिपकानी है उस हाथ यस यस, हाथ फोटो पे उनके हाथ पे। मौली लेनी है, आटा लेनी है। आटा चिपकाने के लिए गम की तरह यूज करनी है। हाँ, आटा चिपकाने की तरह यूज करती है, उसमें आपने कॉइन के साथ चिपका दिया तो वो बहुत अच्छे से चिपक भी जाएगा और काम भी करेगा। तो और आटा आपने छूने मौली के बाद बोला था। गिर जाएगा। अब वो ठीक है, जितनी देर आपकी पूजा हो रही है उतनी देर तो रहने दो उसको। आटा से वो तो गिर जाएगा, चिपकेगा। वो कॉइन उठा के अपने लॉकर में रख लेना। मौली को क्या करना मैम? वो तो आपके बाकी के सामान के साथ, जब आप उसको पूजा का जो भी सामग्री आप जहाँ पे देते हो उसमें डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मौली को चिपकाना। मौली को चिपकाना है, आटा लिया, मौली ली, आटा लिया, उससे फिर आपने वो चिपका दिया, बीच में आटे के बीच में मौली और एक सिक्का, चिपक जाएगा। इस तरह से आपने लिया और चिपका दिया यहाँ पे सेंटर में, वो चिपक जाएगा मैम थोड़े मीठे के साथ भी चिपक जाएगा। आराम से। थोड़ा सा आटा थोड़ा बिल्कुल। गीला रहेगा ना, वो आराम से ऐसे चिपकेगा, इस तरह से। सेलो टेप भी यूज कर सकते हैं। नहीं। आटा करो, धन की जो बरकत होती है घर में, धन धान्य, आटा यूज करो देवी, आटा। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 9 PM आप क्या कर सकते हो, गोमती चक्र ले लो, 7 मैम गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र। हाँ, ये जो कॉइन है ये कितने भी डिनोमिनेशन का या चांदी का ऐसा कुछ है क्या? चांदी का लगाना है, चांदी का लगा लो, सोने का लगाना है, सोने का लगा लो, कितनी लगेगी? डायमंड का लगा लो वो गिन्नी आपकी गिन्नी चॉइस है। गिन्नी भी चलेगी क्या? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके। ठीक है। और धनतेरस वाले दिन अपने घर में जो भी आप गोल्ड वगैरह पहनते हो, सारा कुछ पूजा के टाइम पे वॉश करके जरूर रखो, उसको जरूर दीप धूप दिखाओ, उस पे जरूर आप जब माँ को कुमकुम कर रहे हो उसके बाद उस पे भी स्प्रिंकल करो। ये जो रिचुअल्स आप लोग करते आ रहे हो वो जरूर करो। मैम गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स है वो हमेशा मैं मूर्ति को पहनाती हूँ जो मेरी रहती है, वो भी चलेगा क्या? हाँ, चलेगा ना। और ये जो फोटो का आपने कॉइन का बताया आपके जो ये रिवाज, देखिए आपके जो रिवाज चले आ रहे हैं उसमें मेरा कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो आप रिचुअल्स करते आ रहे हो आप उन्हें करते जाओ, सिर्फ इन चीजों को ऐड ऑन करने से आपको और पॉजिटिविटी मिलेगी। ये जो आपने कॉइन का जो बताया है ये दिवाली वाले दिन करना है कि धनतेरस वाले दिन दिवाली, करना है? दिवाली वाले। अब ओके। 9 बजे के बाद आपने गोमती चक्र लेने हैं, लाल कपड़ा लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। ठीक पाउडर है। या गांठ?
गांठ भी ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी ले लो। 7 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र लेना, 7 लेना है 7 लो, 11 लेना है 11 लो। हल्दी की गांठ लेना है तो एक हल्दी की गांठ, और लाल कपड़े में बांध के उसको आपने माता के सामने रखना है, और नेक्स्ट डे आपने अपने लॉकर में रखना है। अब इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप इसमें 7 कौड़ी भी ले लो। 7 कौड़ी के ऊपर आप हल्दी का तिलक कर दो और उसको भी उस पोटली में डाल दो। अब एक मैम और, प्लीज रिपीट, आपने क्या बोला अभी? आपने 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ी, ठीक है, 7 कौड़ी के ऊपर हल्दी लगा के तिलक कर दीजिए, हल्दी का तिलक कर दीजिए। आपने गोमती चक्र रख दिए, आपने हल्दी रख दी, हल्दी के आप पीसेस भी रख सकते हो, और आपने एक रेड क्लॉथ में उसको बांध के पूजा स्थल पे, जब आप पूजा कर रहे हो लक्ष्मी जी की दिवाली वाले रात को, उधर रखना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको लॉकर में रख देना है। आप जो भी पोटली बनाओ, डेली रिचुअल अपना, जब आप पूजा पाठ करते हो डेली धूप इसको भी दिखाओ अपने लॉकर में, क्योंकि जितना आप इसको धूप दिखाओगे उतना ये चार्ज होती जाएगी। हम क्या करते हैं, पोटली लाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे तो अगर मैं बात करूँ तो पोटली में बहुत कुछ डलता है, इतनी सारी जड़ी बूटियां डलती हैं, काला गुंजा, लाल गुंजा, सफेद गुंजा, काफी कुछ डलता है, श्वेतार की जड़ डलती है, काफी कुछ होता है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए मेरे पास तो आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगी, उसके रेट्स आप लोगों के पास ग्रुप में आ जाएंगे। अगर किसी को चार्ज पोटली भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अगर आप नहीं बना सकते, ये तो हम छोटी चीजें डाल रहे हैं, जो आपके पास प्रॉपर पोटली आएगी उसमें इससे कई गुना ज्यादा चीजें डली हुई है, ठीक है, और वो चार्ज की हुई है। और दिवाली वाली रात को ये और चार्ज होंगी, धनतेरस से दिवाली तक इसकी चार्जिंग और चलेगी, जो कि मंत्रों द्वारा और चार्ज हो जाएगी, तो इसका पावर और बढ़ जाएगा, तो ये और अच्छे से काम करेगी, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? और चाहिए सबको कि बस हो गया? चलो, कितने लोग दुश्मनों से परेशान है? सब। सब? नहीं, सब नहीं है सुप्रिया जी, यहाँ पे आधे लोगों ने तो कैमरा बंद किए हुए हैं। मैम दुश्मनों से परेशान नहीं है, किए करने वालों से परेशान है। तो वही तो कहते हैं दुश्मन, और कौन होते हैं? जो आपका अच्छा नहीं सोचे वही तो दुश्मन होता है। पूजा सचदेवा आप हो यहाँ पे, मुझे तो पता भी नहीं है, आपके मैसेज से पता चला। कैमरा बंद क्यों है? हमारी पूजा सचदेवा और गुंजन शर्मा यही है जो मेरे बैकएंड पे आप लोगों को जवाब देते हैं। सॉरी मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है इसलिए मेरे को पता नहीं चला। मैम यही यही गुंजन लोग शर्मा नहीं मेरे मैम, बैकएंड पे गुंजन हैं, मैडम। काम करते हैं, आप लोगों को जवाब देते हैं, हमारी गुंजन मैम और पूजा सर। आज सारे गुंजन सर को देख लेंगे। नमस्ते एवरीवन, सबको प्रणाम। हाँ प्रीति, आप क्या दिखा रहे हो? गोमती कब रहेगी? हाँ ये वाले हाँ चलेंगे क्या? हाँ, ये चलेंगे बड़े ना, हैं, बड़े हैं चलेंगे ना, साइज। चलेगा, छोटा साइज बड़ा साइज जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है? गोमती चक्र। अगर क्या लिखा है अभी, मैम क्या हम आपसे डाइस कॉरी एनर्जाइज करवा सकते हैं दिवाली के दिन? बिल्कुल, आप खुद ही कर लोगे। आपने अपने पूजा स्थल पे जहां आप पूजा कर रहे हो वहां पे एक प्लेट के अंदर उसको रख दीजिएगा, ठीक है, तो अपने आप वो चार्ज हो जाएगी। थोड़े से चावल रखिए, उसके ऊपर उन चीजों को रखिए। आप जो पेंडुलम यूज करते हो, आप जो क्रिस्टल यूज करते हो,
एलरॉड जो भी यहाँ यूज करते हैं वो रखो वहां पे। आप अपनी जो चीजें आप यूज करते हो उनको जरूर रखो वहां पे। चार्ज करो दिवाली वाले दिन, वो उसी से पैसा आ रहा है। दिवाली वाले दिन आप अपने लैपटॉप हो गया आपका, वही खाता हो गया, वहां पे आप स्वास्तिक बनाओ। आप अपने जगह पे, पूजा स्थल पे तो आप बैठे हो, वहां पे बैठ के अपने लैपटॉप वगैरह को रख लीजिए। जब आप उसकी पूजा कर रहे हो तो साइड में उसको भी आप अच्छे भरे हुए स्वर में आप वहां पे भी, उस पे भी स्वास्तिक बनाओ, जहां से आपको बिजनेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिनके दुश्मन बहुत है। तो यहाँ पे हैंड रेस करेंगे, किस किस के कितने दुश्मन है लिख के बताएगा। मुंह पे तो कोई दुश्मन नहीं होता, मुंह पे तो सब मीठे मीठे बोलते हैं। मन ही मन में सब जलते हैं। वो तो वही सही, तो प्रॉब्लम है। वही तो सही है। कई बार सबसे बड़ा अपना दुश्मन, मन दुश्मन है। दुश्मन घर में ही होते हैं, कई बार बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होती। एग्री और नॉट? हाँ। यस सर। घर के और पड़ोसी। अपना मन ही दुश्मन होता है। हम्म। चलिए, तो यहाँ पे एक उपाय दे रही हूँ, वो आप लोग कर सकते हो। आपने एक काला कपड़ा लेना है, काली काला धागा लेना है, काला कपड़ा लेना है, और एक कील लेनी है जो हम फर्नीचर बनाने में और ठोकने में यूज करते हैं ना, कील ठोकते हैं। एक बड़ी कील ले लेनी है। अब आपने करना क्या है, उस कील के ऊपर अपने दुश्मन का नाम बोलना है। ठीक है, अब अगर अगर नहीं मालूम तो? वो बता रही हूँ। नहीं मालूम है तो आपको बोलना है कि जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा नुकसान करना चाहता है, उसकी एनर्जी वहीं कट जाए। किसके ऊपर? धागे के ऊपर बोलना है? कील के ऊपर बोलना है। कील के ऊपर? हम्म। अब जो धागा आपने लिया है, कील को पूरा बांध देना है। और जब बांध रहे हो ना, उस टाइम आपने, जैसे ये कील है, ठीक है, आप धागा बांध रहे हो, तो आपने बोलना है जो भी मेरा दुश्मन है, जो भी मेरा अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है, इस तरह से आपने बोलते हुए कि उसकी एनर्जी वहीं कट जाए। ऐसे बोलते हुए आपने पूरी कील को उस काले धागे से लपेट देना है, और फिर उसको काले कपड़े में डाल के काले ही धागे से बाहर से बांध देना है। क्लियर हुआ? रिपीट करूं? एक कील लेनी है, एक काला कपड़ा लेना है, और काला धागा लेना है। अब कील को हाथ में पकड़ना है, धागे को लपेटते हुए बोलना है जो भी मेरे दुश्मन है, जो मेरा अच्छा नहीं चाहते, जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एनर्जी वहीं कट जाए, वापस चली जाए उनके पास। मैम ये ऊपर से नीचे बांधना है या नीचे से ऊपर, कैसे और भी बांध लो, क्लॉकवाइज और एंटी कैसे भी क्लॉकवाइज? बांध लो, कैसे भी बांध लो। ओके। ओके, इंटेंशन थैंक यू। इज मस्ट, इंटेंशन जरूरी है। फिर ओके, उसको थैंक काले यू। कपड़े में डालो। ऐसा ही कपड़ा लगेगा, ज्यादा तो लगेगा नहीं, एक कील के लिए आपको क्या तो भी लगेगा। और उसको उसी काला धागा जो एक्स्ट्रा आपके पास है उससे बांध दो। अब इसको बहते पानी में डालना है। अब आप बोलोगे मैम बहता पानी कहाँ ढूंढेंगे? तो आगे जाके अपने घर से बहुत दूर, ठीक है, कहीं भी आप जाके मिट्टी में गाड़ दो। ये दोनों। रात को करना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रात में करना है, कभी भी करो, शाम को कर लो। ठीक है, तो इससे जो भी मैम आप, पार्क में डाल सकते हैं, घर के पास ही पार्क है, उसमें डाल सकते हैं तो मिट्टी में। पास में ही रख रहे हो दुश्मन को, थोड़ा तो दूर जाओ, दूसरे पार्क को ढूंढ लो जो घर से काफी दूर हो। ठीक है मैम। ओके। इतने पास में क्यों बिठाना है दुश्मन को? हम भगा रहे हैं, आप पास में बिठा रहे मैम तो मन करनी ही है ना, तो इसलिए। हो। अच्छा, मैम। अब हम्म, अब एक और रेमेडी आपको दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं मैम इसको कहाँ फेंकना है? कहाँ फेंकना है? आपको बहते हुए पानी में डालना है, तो वो दुश्मन दूर चला जाएगा। अगर बहते हुए पानी में गंदे नहीं, तालाब में फेंक दें? तालाब में तो वहीं रहेगा ना, बह के कहाँ जाएगा? फिर कहाँ बहाए उसको? कहाँ भाई, कहाँ फेंकना है? जाके बहुत दूर की कहीं पे गड्ढा करो और उसमें दबा के आ जाओ।
ये दिवाली में कौन से दिन करना है? दिवाली वाले दिन कर लो, धनतेरस से दिवाली के बीच में कभी भी करो। दिन में कर सकते हैं ना मैम? हाँ कर लो। हाँ, दिन में ठीक है, रात में तो कोई ज्यादा, कहेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ तो किसी दूर का देख लो, आपके घर से बहुत दूर कहीं कुछ गार्डन या बहुत कुछ दूर ऐसी जगह हो जहाँ लोग ज्यादा नहीं, वहां पे ऐसा जगह देखना जहाँ ज्यादा नहीं जाते हो, बैठ के वहां पे गाड़ के आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ कितने लोग हैं जिनके पैसे डूबे हुए हैं? यार पूजा क्या क्या लेके बैठी है। सारा अटके हुए पैसा, या डूबे हुए? मतलब किसी ने दिए नहीं है, किसी से पैसा आना बिल्कुल। बाकी है, कोई पैसे लेके दे नहीं रहा है, या आपसे कोई सामान खरीदा उसका पैसा नहीं दे रहा है, आपसे कोई काम करवाया उसके पैसे नहीं दे रहा है, इन शॉर्ट आपका पैसा अटका हुआ है कहीं, और जी आपने जी जी, उम्मीद सब कुछ। छोड़ दी हो कि भाई अभी ये आने वाला ही नहीं है, इस तरह की आपकी अगर एक्सपेक्टेशन अब आपने बना ली है, तो ये जो रेमेडी आपको दे रही हूँ ये आप लोग जरूर करें। आपने करना क्या है कि काजल बना लें। काजल बनाना तो सबको आते ही है ना? तो आप अच्छा सा घर पे काजल बना लें। अब आपने नहीं आता सबको मैम। तेल देना है, बाहर का नहीं चलेगा, नॉट रेडीमेड, घर पे बनाना है काजल। घी कैसे का वो दिया बनाना है? बना घी के, घी के दीपक में ऊपर थाली रख देना। हाँ वो थाली भी वो जम ये जाएगा। होनी चाहिए, थाली भी ब्रास की होनी चाहिए, पित्तल की थाली। कांसे की थाली होती ना, पित्तल की थाली, वो रखो। उसमें आपका उसमें फिर अच्छे से बन घी जाएगा। लगाना। हाँ घी का दिया, ठीक है, तो आपका काजल बन जाएगा। उसमें मैम घी भी मैंने तो मिलाना मिट्टी है? से ही बनाया हुआ है। किससे बनाया है? मिट्टी का ही एक दिया आता है, वो कच्ची मिट्टी होती है बिल्कुल, तो वो उसी से बनाया हुआ है, मतलब पिछले साल का रखा है, दिवाली का बहुत सारा बना हुआ है। तो लगा के क्यों नहीं घूमते हो ऐसे पूरा? लगाती हूँ। इट्स अ जोक, आई डोंट माइंड। ठीक है। मैम उसमें घी मिलाना है फिर से? हाँ, हाँ जी, जब आप बनाओगे तो आपको थोड़ा घी मिलाना पड़ेगा, ओके। अब आपने करना क्या है कि आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है, काली बाती, कड़वा तेल होता है ना, सरसों का तेल कड़वा होता है ना, और काली बाती, और काले कलर का पेपर लेना है, और काले जो आपने काजल बनाया है उससे आपने उस पर्सन का नाम उस पेपर पे लिखना है। जिन जिन से पैसे आने सबके नाम लिख दो, और उस जलते हुए दिए के अंदर, आप तेल के अंदर उसको डाल दो। अब अगर दिया अच्छा लंबा समय चल गया तो पैसा आ जाएगा। कोई कागज लेके पे भाग गया। नाम लिखना है? हाँ, उसके अंदर नाम लिख के जलते हुए दिए में आप अंदर डाल दो, ठीक है। मैम वो तो उसमें ऐसा होता है ना, जैसे कंपनियां वगैरह होती हैं तो इसी टाइप जगह फंसे हुए हैं पैसे, तो ऐसे तो वो चीज तो मुश्किल लग रही है। आ सकता है वहां से भी? आप पहले ही उसको रिजेक्ट कर रहे हो, मुश्किल लग रही है तो मैं क्या करूँ? क्योंकि हमें वहां का नाम नहीं मालूम ना उस पर्सन का, वो पर्सन लेके गया कौन है। पर्सन से क्या करना है, आप बोल दो कि ये कंपनी को पैसा दिया था, ये कंपनी से जो पैसा मेरा लेके गया था आज है। इंटेंशन डालो, जब कंपनी का नाम लिख रहे हो तो वो पर्सन के बारे में सोच लो। मैम फिर से एक बार बता दीजिए। ओए रिपीट टेलीकास्ट। वो काला, दिए में वो कागज का नाम लिख कर उसको वो फोल्ड करके दिए में फोल्ड डाल देना है। करके दिए में डाल देना, काला दिया, काली बाती का, सरसों का तेल, काला कागज, काले काजल से। काला कागज कहाँ से लाएं? मिल जाएगा यार, ये आजकल बच्चे वो करते हैं ना, ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं स्टेशनरी तो से मिल जाएगा बच्चों इसीलिए के उसमें से। पूछा मैम, मुझे ए फोर पेपर शीट इजीली मिल आती का है। जाएगा, कलर। बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान पे जाओ आप, वहां पे आप उनसे मांग लो, वो जरूर दे देंगे। मिल जाता है ब्लैक कलर का। पेपर का कलर ही मुझे समझ नहीं नहीं नहीं, मैम उसको काला कलर दिया कर, क्या, उसको तो ब्लैक करना पड़ेगा हमें तो। नहीं आता है मार्केट में, काला दिया ले लो।
हम तो नहीं पेंट आता कर है। लेंगे। हाँ नहीं आता है तो पेंट कर लो, और क्या। पेंट कर लेंगे। नहीं 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 तो करेंगे ब्लैक और क्या। टर्मलाइन का दिया भी आता है, काफी दिए आते हैं। काली मिट्टी का दिया आता है ना। यहाँ तो नहीं। ओके, अब मैं यहाँ से भेज नहीं सकती। अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने घर में जब आप रंगोली वगैरह बनाते हो, जब आप बाहर से माँ के पगलियां लेकर आते हो, उसमें स्वास्तिक बना होता है। अब की बार जब आप लाओगे तो कोशिश आपने यही करनी है 200% के पगलियों में स्वास्तिक ना बना। स्वास्तिक एक ऐसा पावरफुल है जिससे हम वास्तु दोष को भी हटा देते हैं। अगर हमने सही स्वर में इच्छा को रखते हुए अगर हमने वो स्वास्तिक बनाया, तो हमारे लाइफ के काफी सारे इशू रिजॉल्व होते हैं, वास्तु दोष भी हट जाते हैं। और हम जब स्वास्तिक को अपने पैरों के नीचे रखते हैं तो हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो कभी भी जमीन पे आपने स्वास्तिक कभी रंगोली में भी नहीं बनाना है, कभी ओम नहीं बनाना है। ध्यान रहे इस बात का। आप पगलियां जो लाएंगे उसमें भी स्वास्तिक नहीं हो। आप जो अपने घर की चौखट पे, उमरा पट्टी पे जो आप पट्टी भी लाते हो, ठीक है, लगाने वाली, उसमें भी ध्यान रखना स्वास्तिक ना बना हो। सिर्फ माँ के पैर हैं में वो। तो बना ही होता है, बनाया वही वैसे ही आता है, तो लक्ष्मी फिर के पश्चिम और स्वस्तिक। नहीं, वो नहीं लेना है। आप या तो फिर रोज हाथ से माँ की पगलियां रंगोली से बनाओ, सबसे बेस्ट। खुद अपने हाथों से डेली बनाओ, ठीक है। अब स्वास्तिक बनाने का तरीका आप लोगों को सिखा रही हूँ। स्वास्तिक जब भी आप बनाएं, हमेशा इसी तरह से स्वास्तिक को बनाना है। पैसे ले लिए क्या? स्क्रीन विजिबल हो जाए तो सुप्रिया जी मुझे बताना। हाँ हो गई। ओके। कौन सी? तेरी। जब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं तो हमेशा स्वास्तिक नीचे से ऊपर, फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट होती है लेफ्ट टू राइट। फिर हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से 1 2 3 एंड 4। और जब इसके अंदर आप डॉट्स रखते हो तो वो भी 1 2 3 4। क्लियर हुआ? नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, देन जब आप राइट ले गए वहीं से आपने क्लॉकवाइज उसको बनाना स्टार्ट करना है। अब ये जो स्वास्तिक जो मैंने आपको बताया है, इसी में अब मैं एक चीज ऐड ऑन कर रही हूँ कि जैसे अभी आप काफी जगह पे, हम जैनों में तो काफी होता है कि उसी दिन हम लोग वही खाते हैं, जो भी अकाउंट्स की बुक्स हैं उनकी भी पूजा करते हैं, उस पे भी नई बुक भी बनाते हैं, नया साल शुरू करते हैं इस तरह से। तो उस पे स्वास्तिक बनता है। आपके घर में भी आप यार लोग आइटम बन रही है, मशीन बस समझ के रखा है। म्यूट 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 प्रीति, आप इस तरह की जो लक्ष्मी जी की डायरी बुक जो भी आप लाते हो पूजा करने के लिए, उस पे जब आप स्वास्तिक बनाओगे तो आप जब कुमकुम से बना रहे हो तो इसी पैटर्न में बनाना है। अब इसके ऊपर कुछ नंबर्स हैं जो आप अगर लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी। दिस इज नंबर 5, देन हियर आपको लिखना है 2, यहाँ नीचे आएगा 3,
और यहाँ नंबर आएगा 24। ठीक है, इसको आप लैपटॉप के ऊपर भी बना सकते हो अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो। आपने जो नई डायरी लाई है, नया जो भी अकाउंट्स, आप लोग देखो यहाँ हर कोई वर्किंग वुमेन है, आप जरूर अपना अकाउंट्स रखते होंगे, कितने का प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना मंगाया, जो आप अकाउंट हिस्ट्री रखते हो, अपना सारा कुछ डिटेल, तो वहां पे आप इसको जरूर बनाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें सब जन, नहीं तो बना लीजिए। मैम हाँ जी। बहुत सारे लोग बोलते कि स्वास्तिक निकाल कट नहीं करना है, तो अभी कंफ्यूजन है क्या? हाँ, नहीं वो भी है, लेकिन ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये मेरे गुरु के द्वारा सिखाया गया है, राजेंद्र जैन के द्वारा। तो हम जब भी बनाते हैं हम इसी फॉर्म में बनाते हैं इसको, तो मैंने उसी तरीके से आपको दिया है। ठीक है। और इससे पहले आपने जो स्वास्तिक बताया था ओम के साथ, वो जो नंबर थे, वो हाँ, नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं? वो तो यंत्र है एक तरह का, जिसमें आप लक्ष्मी जी को अपने घर में बुला रहे हो, पॉजिटिविटी आप डोर को दे रहे हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर जो में वाला नई आपने मैम ने वो बताया उसको हम एंटर बनाकर एंटर पे लगा सकते हैं ना, एंटर गेट बना पे। के लगा भी सकते हो, और अगर आप बनाते हो प्रॉपर तो भी बहुत अच्छा है, या फिर आप एक बना के उसको फ्रेम करके भी आप एंट्रेंस पे लगा सकते हो। ये बनाना रोहिणी। अच्छी तरह से ही है। हाँ जी, क्या समझना है आपको रोहिणी? स्वास्तिक नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, एंड देन जब राइट में आपने लिया वहां से आप क्लॉकवाइज बनाते हुए जाओगे, एंड फिर आप वैसे ही क्लॉकवाइज में नंबर लिखोगे। विथ पेन मैम? हम्म। पेन, ब्लू पेन और रेड पेन? नॉट पेन, आप जो केसर और आप अष्टगंध ले रहे हो उससे भी बना सकते हो, आप कुमकुम से भी बना सकते हो, पेन से नहीं बनेगा। तो आप अगर बुक पे भी बना रहे हो तो आप उसी से बनाओगे। ओके। ठीक है, ओके। और कुछ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। बस रिकॉर्डिंग मिल जाए मैम, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप फोन आ रहे थे बार बार। जिसको अगर रेडी पोटली चाहिए है तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप में विथ प्राइस, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो, लेकिन वो आफ्टर दिवाली ही निकलेगी, क्योंकि दिवाली तक, धनतेरस से दिवाली उसको और चार्ज किया जाएगा। ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं जो यंत्र में लिखे हुए हैं, इनका हिंदी में मैं वहां पे लिख दूंगी, आपको आ जाएगा ग्रुप में, तो आपको इजी हो जाएगा समझना। आप जो भी बनाते हो स्वास्थ्य यंत्र, उसमें से हमेशा छोटे से बड़ा बनेगा। अभी भी जो मैंने आपको बताया था उसमें भी आप पहले छोटा नंबर लिखोगे, देन आप बड़ा नंबर लिखोगे। ठीक है, सेम उसी सीक्वेंस में सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, किसी को और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? पोटली बहुत का आपके नॉलेज पास दी मैम आपने। मटेरियल्स का है, क्योंकि हम सेलिंग के लिए भी अगर चाहिए तो ले सकते हैं आपसे। बिल्कुल, रीसेलिंग के लिए भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। उसका कोई फोटो बस, वगैरह है जो डाल यस, सकें? यस, वो आपको फोटो वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा, आप रीसेलिंग के लिए भी उसको ले सकते हो। तो रीसेलर्स के लिए प्राइसिंग अलग हो जाती है, वो आपको रीसेलिंग की प्राइस आपको आपके उस पर दे दी जाएगी। ठीक है मैम, जी। ये लास्ट ईयर आपने जो मनी पिरामिड बनाने को बोला था वो कब तक रखा हुआ है, उसका क्या करना है? उसको चार्ज करो, उसको ले लो, वो पिरामिड मंदिर है। मंदिर में रखा हुआ है वो? हाँ, उसको उठाइए, उसको दीप धूप दिखाइए, ठीक है, वो और तो एवरी उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़किए। मैम, मंदिर का जो है ना वो तो एवरीडे उधर ही रहता है। उसके अलावा मैंने एक लॉकर में रखा है और एक मेरे पास पर्स में रखा हुआ है। सारे एक साथ रख लो, ओके। सारे एक साथ रख लो, और आप उसको वापस से एनर्जाइज कर सकते हो, और आप एक नया जरूर बनाना।
वो पिरामिड किस तरह से बनाते हैं, मनी पिरामिड का मेरा वीडियो है प्रॉपर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको जरूर देखें कि मनी पिरामिड हम बनाते कैसे हैं। उस दिन आप मनी पिरामिड जरूर बनाएं। ठीक है, घर में जितने मेंबर हैं सबके लिए एक एक मनी पिरामिड आप बना के दे सकते हो, जो 10 रुपए के नोट से लेके 20 रुपए के नोट पे, 50 पे, 100 पे, 500 पे आप बना सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपके पास अगर वो 808, 786 वाले नोट है, 520 वाला नोट है, जो कि हम मनी अबंडेंस के लिए ये जो नंबर्स हैं, अगर इसका आपके पास नोट है तो उसका पिरामिड अगर आप बनाओगे तो वो और ज्यादा एक्टिव होके काम करता है, क्योंकि वो नंबर की फ्रिक्वेंसी अपना काम कर रही होती है। मैम ये नंबर्स वापस से बताइए आप। 808, ओके। 786, यस। 520। ये एंडिंग के 3 नंबर्स होने चाहिए। हाँ, एंडिंग में हो, मिडिल में हो, ये सीक्वेंस एंडिंग। मिलना चाहिए। कभी भी हमें एक साथ नहीं मिलता, 520 एक साथ नहीं दिखने को आएगा। जब आपको मिल जाए सेंटर में भी हो तो चलता है। मैं आई यूजुअली कीप द नंबर्स। मैं जब भी मेरे पास कोई भी नोट आता है, मैं सबसे पहले नंबर चेक करती हूँ। अगर वो नंबर पे मुझे ये 3 नंबर दिख गए तो वो कभी मेरे लॉकर से बाहर नहीं निकलेगा, ये फिक्स है। मैम उसको 456 भी रखते हैं ना? 456 सारे नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन ये 3 नंबर जो मैंने आपको अभी बोले ये जबरदस्त होते हैं। आप अपने पिरामिड के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बनाइए, ग्रीन पेन से बनाइए, स्केच पेन से बनाइए, वो और अच्छे से काम। दोबारा नंबर बताना मैम एक बार। 520, 808, 786। आप लोगों ये को एंडिंग में ही चाहिए ये ये नंबर्स, एंडिंग में कोई नहीं, और ये नंबर भी ऐड आपके, कीजिए, सिर्फ यही वाले नंबर्स हो। हाँ ये बीच में भी होंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि एंड में हो। सीक्वेंस ऐसी 520 ही होना चाहिए। हाँ मैम मेरे पास 786 के नोट है, हाँ, ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। 50 के इससे आप हैं, पिरामिड बनाइए। 50 के 50। 741 भी अच्छा तो आप नंबर है। मैम पिरामिड वाला वीडियो भेजिए। 741 भी बहुत पिरामिड अच्छा बनाने नंबर है। का वीडियो भेज दीजिए। हाँ जी, वो मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा उसमें प्रॉपर गाइड किया गया है कि पिरामिड बनाना कैसे है, एक एक स्टेप उसमें मैंने गाइड किया है। मैम लॉकर में लास्ट ईयर के मेरे मैम पास बॉडी और गोमती चक्र दोनों रखे हुए हैं, तो वो अभी जो आपने गोमती चक्र का जो बताया है वो भी उसमें ऐड करना है या अलग से वो नहीं, करना है? अभी उसका पावर कम हो गया है, या तो आपने अभी फुल मून था उस टाइम आपने वॉश करके उसको शरद पूर्णिमा वाले दिन रिचार्ज कर लेना था। मैंने नवरात्रि के टाइम पे वॉश करके उनको वापस से माता के आगे रखा था ऑडियो को। हाँ, तो आप अभी भी उसको वॉश करके उसको वापस से रिचार्ज करिए, एक्टिवेट करिए, फिर आप यूज कर सकते हो। ओके, मतलब पूजा में रख के फिर वापस से लॉकर में रख दूँ। हाँ जी, यूज करो। अच्छा, एक और नंबर है 741। इस नंबर का भी अगर आपको नोट के ऊपर मिलता है तो आप जरूर उसको अपने पास रखो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक और रेमेडी देती हूँ। जैसे अगर आप अपने किसी काम से निकल रहे हो, आप चाहते हो आपका काम सक्सेसफुल हो, तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर अपने चप्पल पे, अपने जूते में स्प्रिंकल कर दो और फिर घर से बाहर निकलो। आपका हम घर काम। से ही ऑनलाइन करते हैं, हाँ हाथ में रखे फिर घर से हाँ ऑनलाइन से करते तो भाई क्या है। हाँ, ऑनलाइन करते तो स्प्रे बनाओ। मैं स्प्रे का वीडियो बहुत जल्दी आपके पास शेयर करने वाली हूँ। एक मैजिकल स्प्रे जो आप लोग बनाओगे, जो आपके घर में अबेंडेंस और क्लाइंट्स को लेकर आएगी। और ऑलरेडी मैंने ये बनाए हुए हैं जो अभी धनतेरस से दिवाली तक चार्ज होने वाले हैं, पावरफुल चार्जिंग में जाएंगे, जिसके अंदर ऑरा स्कैनिंग, ऑरा क्लीनिंग वाला स्प्रे है, लव स्प्रे है, क्लाइंट अट्रैक्शन स्प्रे है। ये 3 तरह के स्प्रे तैयार हुए हैं। ये
धनतेरस से लेके दिवाली तक कंप्लीटली चार्ज होने वाले हैं। और दिवाली ऑफर चल रहा है कि ऐसे तो 500 का एक है, लेकिन अगर आप धनतेरस तक इसको ऑर्डर कर देते हो तो 500 में आपको एक के ऊपर एक आने वाला है। बाय वन गेट वन फ्री। कितना ml होगा मैम? ज्यादा नहीं है पर जितना भी है वो बहुत पावरफुल है। ग्रुप में मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये बहुत अच्छे से चार्ज होगा। जिनको बुकिंग करनी है वो करा सकते हैं 500 में, बाय वन गेट वन। दिवाली के बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा, फिर एक सिंगल पीस आपको 500 में मिलेगा एंड 100 रुपीज इज द शिपिंग चार्जेस। तो आपको 600 टोटल पे होगा। उसके अंदर आपको 2 ऑरा क्लींजिंग, उसके साथ आप चॉइस ले सकते हो कि मुझे एक ऑरा चाहिए, एक लव चाहिए, या एक ऑरा चाहिए, एक क्लाइंट चाहिए। चॉइस आपकी है। ये ऑफर सबके ऊपर प्रॉस्पेरिटी का है। प्रॉस्पेरिटी का भी है, तो चॉइस आपकी है मेरा कि बुक आपको करवा दो। किस, उसमें पानी में मिला के दोबारा यूज कर सकते हैं। साईं ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये जो मैं अभी भेजूंगी ये बहुत चार्ज होके आएगा। ठीक है, इसके ऊपर काफी अच्छे से चार्जिंग चीज होने वाली है, अच्छे से वर्कआउट करेगा। ये दिवाली, धनतेरस से लेके दिवाली तक जितना हो एनर्जी क्लीन करें। अपने से खुद से नहीं होती है, किसी हीलर से करवाएं। हमारे पास हीलर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो अगर आप लोगों को अपने घर का वास्तु हीलिंग करानी है तो आप लोग अपने घर की वास्तु हीलिंग भी करा सकते हो। इस बार सोल हॉलिस्टिक काफी अमेजिंग ऑफर्स आपको दे रहा है, डिस्काउंटेड एंड एक के ऊपर एक वाला ऑफर आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं एक लेवल पे आपने मुझे पहुंचाया है, आप सबकी ब्लेसिंग से। एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं इस बार आप लोगों को जितना होगा उतना ऑफर्स देने वाली हूँ। पूछिए पूछिए अनीता मैम जी। आपका एक थैंक ऐड यू आता थैंक यू। मैम आपका एक ऐड आता है वास्तु के लिए, वो समझ में नहीं आया मुझे। वो डिस्कवरी कॉल है, 9 रुपीज का कॉल है, जिसमें 30 मिनट का एक सेशन आपका मेरे साथ बुक होता है, जिसके अंदर आपके घर का मैप लेकर आप आते हो। ठीक है, आपका मैप मैं चेक करती हूँ, आपके प्रॉब्लम्स आप बताते हो, कहाँ प्रॉब्लम है वो चेक करके बताती हूँ, कुछ जनरल रेमेडीज आपको देती हूँ। ओनली ठीक 9 रुपीज में? यस, जनरल रेमेडीज दूंगी। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन पूरा A to Z मेरे पास से चाहिए तो उसके लिए आपको फिर बुकिंग लेनी पड़ती है, जिसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशंस मेरे से ले सकते हो। यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन, यू कैन मैम गो फॉर ऑफलाइन। शेयर कीजिएगा इसको ग्रुप में, मुझे जरूरत है इस टाइम। किसकी जरूरत है? इसी ऑर्डर की जो आपने बताया है, मुझे बुकिंग करवानी है। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल अपना बिल्कुल। ये आउट ये एरिया भी चेक करवाना है। हाँ, वो तो मेरा क्योंकि बहुत ऑन ही है। प्रॉब्लम है आप मुझको। हाँ, गुंजन सर से कनेक्ट कर लो। गुंजन सारा कुछ बुकिंग का मेरा बैक मैं एंड तो पे। इनको लड़की समझ रही थी ना। नहीं नहीं, लड़की नहीं है वो। आप गुंजन से कनेक्ट कीजिए, बैक एंड पे गुंजन ही देखता है। सो यू कैन कनेक्ट विद गुंजन एंड गुंजन वो स्लॉट आपके साथ बुकिंग लेके देगा। ठीक है, ओके। तो जितने लोगों के घर में वास्तु दोष है, अगर आप लोग को वास्तु हीलिंग भी करानी है तो भी बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे। आपके घर का वास्तु हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, मनी ब्लॉकेजेस। एक्चुअली ये वो पीरियड होता है जिस टाइम पे आप अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करते हो, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूवल पे लेकर जाते हो, आप खुद की क्लीनिंग करते हो। जैसे हम दिवाली पे अपने घर के एक एक कोने की सफाई करते हैं, यही वो टाइम होता है कि आप खुद की भी सफाई करो, आप खुद के ब्लॉकेजेस हटाओ। अगर आपके ऊपर नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, किया कराया है, बंधन दोष है, ये वो पीरियड है कि आप इसमें सब निकाल के अपने आप को फ्रेश करके एनर्जाइज कर लो, ताकि आप माँ की ब्लेसिंग्स ले सको। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड भी कुछ हीलिंग्स चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं एंड इसकी डिटेल्स फिर मैं आपको वहां पे दे दूंगी।
और हीलिंग में भी अभी काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर मैंने निकाला हुआ है जो आपको ग्रुप में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सो आपके साथ ग्रुप में स्प्रे का, पोटली का, हीलिंग्स का ये सारा डिटेल शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपनी बुकिंग्स करके आगे चीजों को बेटर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आप सभी के घर पे बरसे। थैंक यू मैम, थैंक यू इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जाते हैप्पी जाते एक दिवाली और रेमेडी है, मैम। जाते जाते एक और थैंक रेमेडी, यू मैम, हैप्पी दिवाली मैम। एक और रेमेडी है जाते जाते। कल से स्टार्ट कर दो, घर में जब आप पोछा लगा रहे हो गोमूत्र जरूर डालो। ठीक है, ताकि आपके घर की एनर्जी बहुत क्लीन हो जाएगी Yes, और माँ लक्ष्मी खुशी खुशी फिर आपके घर में आगमन करेगी। ma'am. ओके, मैम पोटली का रेट कितना मैम? ग्रुप में अभी शेयर हो जाएगा आपके पास, सो डोंट वरी। वो भी 1 से 1 फ्री है? गौमूत्र नहीं नहीं, पोटली 1 पे 1 फ्री नहीं है, पर हाँ डिस्काउंट ऑफर में मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली पोटली को चार्ज करने में काफी मंत्रों की चैंटिंग और काफी कुछ पूजा और रिचुअल्स लगता है और उसमें चीजें भी बहुत कुछ डाली गई हैं। तो में जितना होगा मैं अपनी तरफ से आपको मैक्स टू मैक्स जितना डिस्काउंट कर सकती हूँ डेफिनेटली मैं करूंगी, सो डोंट वरी। ओके, और जिनको मतलब आगे सेलिंग के लिए चाहिए वो मुझे पर्सनली वापस से कनेक्ट कर लें ताकि मैं आपको आगे रीसेलिंग्स के रेट दे पाऊंगी। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। योर फैमिली।